लॉजिक गेट्स। आज हम जो नया टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स हमारे होते क्या हैं, जितना भी हमारा कंप्यूटर में जो भी सिग्नल आपका कोई ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है वो सारा हमारा इसके बैक पे क्या है, सारे लॉजिक गेट्स वर्क कर रहे होते हैं। अब हमारे लॉजिक गेट्स होते क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। इसलिए बोला जाता है इनको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्योंकि ये सारे किस किस के बने होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बने होते हैं। ये एक सिलिकॉन होता है उस वाले उससे मटेरियल से ये बने होते हैं। और ये क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स हमारे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम के। जितनी भी हमारी डिजिटल सिस्टम में वर्किंग होती है, कंप्यूटर में जितने भी हमारा कोई काम होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, या आपका जो सिग्नल है वो पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, आपका क्या है, कोई फैन है, वो क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, जब ऑन हो रहा है तो यानी सिग्नल क्या है आपका पॉजिटिव है, और यहाँ पे ऑफ हो रहा है तो आपका सिग्नल क्या है, नेगेटिव है, यानी क्या है, जीरो है। आपका ऑन है तो क्या होगा, वन। इसी तरह आपका क्या होता है, कंप्यूटर में भी जितना सारा काम होता है वो सारा किसके ऊपर काम होता है, लॉजिक गेट्स के ऊपर। इसी में आपका, क्योंकि जो हमारा जितना भी कंप्यूटर सिस्टम है सारा हमारा क्या है, बाइनरी सिस्टम के ऊपर ही चलता है। अब बाइनरी सिस्टम में जीरो और वन है। अब यहाँ पे अगर हम लॉजिक गेट्स में बात करें तो हमारा जीरो क्या होता है, फॉल्स होता है, वन हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। जीरो का मतलब है कि हमारा फैन क्या है, ऑन है, और वन का मतलब हमारा क्या है कि हमारा जो फैन है वो ऑफ है, और वन का मतलब है हमारा फैन क्या है, ऑन है। इसी तरह कंप्यूटर में अगर आपकी कोई आउटपुट जनरेट हो रही है, इसका मतलब है कि आपका क्या है, आपका सिग्नल क्या है, वन है। अगर आपकी क्या है, कोई भी जो सिग्नल है वो क्या हो रहा है, अगर आपका, तो हमारे लॉजिक गेट्स क्या है, हम इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बोलते हैं, क्योंकि ये किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कंपोनेंट से बने होते हैं। लॉजिक गेट्स हमारे क्या होते हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम के लिए। ये लॉजिक गेट्स का ही सारा पीछे खेल होता है कि जिससे हमारा कोई भी जो आउटपुट है वो जनरेट हो रही है या इनपुट जा रही है, तो ये सारा हमारा क्या है, लॉजिक गेट्स का ही काम होता है। दे आर यूजली एम्बेडेड इन अ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, ये एक सर्किट के ऊपर होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। कहने का मतलब है कि एक सिर्फ मदरबोर्ड है, उसी के ऊपर, जैसे आप मान लो फोन की एग्जांपल ले लो, आपकी क्या है, मदरबोर्ड होती है, उसी के थ्रू आपका क्या है, ब्लूटूथ चल रहा है, उसी के थ्रू आपका इंटरनेट चल रहा है, उसी के थ्रू आपका क्या चल रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, वॉइस मैसेज आ रहा है, या आप टेलीफोन कॉल कर रहे हो। तो मतलब क्या है कि एक मदरबोर्ड है, ये क्या है, अब इसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे आपके क्या है, डिजिटल जो सर्किट्स है वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, इसीलिए क्या इसको क्या बोला जाता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। मतलब कहने का कि आजकल जितनी भी आपकी डिवाइसेस है उसका साइज क्या है, कॉम्पैक्ट हो गया, सारी चीजें एक मदरबोर्ड पे क्या है, एम्बेडेड यानी इकट्ठी हो गई हैं, यहाँ पे क्या है, जुड़ गई हैं। इसीलिए आज की जो हमारी टेक्निक है हम उसे क्या बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इससे पहले जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें क्या होता था, हर किसी का अपना अपना क्या अलग अलग से क्या होता था, कंपोनेंट होता था। जैसे एक हमारा बॉक्स है वो सिर्फ इनपुट का काम करेगा, दूसरा हमारा बॉक्स है वो क्या करेगा, आउटपुट का काम करेगा, एक बॉक्स है वो हमारा मेमोरी का काम करेगा। इसीलिए पहले क्या होता था, हर एक चीज का साइज क्या होता था, बड़ा होता था। जो कंप्यूटर होता था वो भी बहुत बड़े लार्ज स्केल के होते थे, बड़े बड़े रूम साइज के होते थे। लेकिन आजकल हमारा क्या है, एक सिर्फ मदरबोर्ड है इतनी सारी कि उस पर सारे एक इकट्ठे जो सर्किट है वो इकट्ठे होकर सिर्फ एक चीज पर ही समा गए हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एम्बेडेड मतलब जुड़ के सारे एक जो है, एक ही सर्किट पे आ गए। और अब देखो, एक ही डिवाइस है, वही सारे काम गए कि मोबाइल के पीछे मदरबोर्ड है, वही क्या काम कर रही है, वही आपका डाटा ट्रांसफर का काम कर रही है, वही आपका डाटा को रिसीव करने का काम कर रही है, वही आपका क्या है, आप वॉइस मैसेज भेजने का काम कर रहे हैं, वहीं पे आप क्या है, व्हाट्सएप चला रहे हो। मतलब सारा क्या है कि एक ही मदरबोर्ड पे सारे सर्किट इकट्ठे हो गए हैं। इसीलिए आज की जो हमारी टेक्निक है वो क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसीलिए हमारी जो भी जितने भी कंपोनेंट या डिवाइसेस है उन सबका साइज क्या हो चुका है, कम्पैक्ट हो चुका है, सबका साइज क्या है, छोटा हो चुका है।
उसके बाद क्या है, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट्स कैन अकर इन ओनली 2 लेवल। अब हमारी जो इनपुट और आउटपुट है वो सिर्फ 2 लेवल में आपकी क्या है, जनरेट होती है। यानी जितनी भी आपकी किसी भी चीज़ की जो हैपनिंग है वो सिर्फ 2 लेवल में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाई एंड लो बोलते हैं, या ट्रू और फॉल्स होते हैं। यानी यहाँ तो 0 होगा या 1 होगा। 0 का मतलब है कुछ नहीं हो रहा, कुछ आउटपुट जनरेट नहीं हो रही। 1 का मतलब है यहाँ पे आपका आउटपुट क्या है, जनरेट हो रहा है। अगर फैन की बात करें, 0 है तो मतलब फैन आपका क्या है, ऑफ है। अगर 1 है तो इसका मतलब है आपका फैन क्या है, ऑन है। सारा काम आपका क्या है, सिर्फ इसका है 0 और 1 का। इसलिए लॉजिक, क्योंकि इसीलिए बार बार हम बोलते हैं जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो 0 1 की लैंग्वेज समझता है। तो इसी तरह अगर सिग्नल हमारे पास होने हैं, नहीं पास होने, वो सारा भी हमारा काम किसका होता है, 0 और 1 का। अब इसमें क्या होता है कि ट्रुथ टेबल होता है, और ट्रुथ टेबल क्या होता है, उसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। जो भी आपकी इनपुट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आपकी आउटपुट जनरेट होती है, वो सारा क्या शो करता है, ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल में सारे जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट वेरिएबल के होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी इनपुट जा रही है, 0 0 जा रही है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आएगी, 0 1 होगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आएगी, वो सारे हमारे ट्रुथ टेबल में सारे उसके लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। कि 0 0 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है। मतलब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन की लिस्ट होती है वो कहाँ पे शो की जाती है, ट्रुथ टेबल में। अब जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, बेसिक गेट होता है, दूसरा हमारा यूनिवर्सल गेट होता है, तीसरा हमारा स्पेशल पर्पस गेट होता है, जिसे हम अर्थमेटिक गेट भी बोलते हैं, जिसे हम अर्थमेटिक गेट भी बोलते हैं। अब हम टर्न बाय टर्न सभी गेट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो हमारा क्या है, बेसिक गेट।